हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान, वो भी शब्दों को रिलेट करके। और ये एक ऐसा टॉपिक है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ऐसा टॉपिक है कि शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होता हो जिसमें ना आता हो, वरना सारे एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। चलो देखते हैं कैसे लर्न करना है शब्दों को रिलेट करके। पहला क्या दिया हुआ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड कैसे याद रखना है? देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड। अब देखो इसमें क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तो आप सबको पता ही होगा, एकदम इजी सा है। देखो दूसरा क्या है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। देखो क्या हो जाएगा, कैसे याद रखना। देखो गोविंदा, फिल्म स्टार गोविंदा है, गोविंदा एक हीरो है। तो गोविंदा क्या किया उसने कि वो उत्तराखंड घूमने गए, और किसके साथ गए? नंदा देवी के साथ। एक नंदा देवी लड़की है जिसके साथ ये कहाँ गए? उत्तराखंड। गोविंदा जो था नंदा देवी के साथ में उत्तराखंड घूमने गए। और गोविंदा जो है, देखो हीरो गोविंदा अच्छा भी लगता है, तो क्या बोले, जो गोविंदा था वो एकदम राजा जी की तरह लग रहा था, एकदम राजा जैसा। गोविंदा नंदा देवी के साथ में एकदम राजा जी जैसे लग रहे थे। और उन्होंने गले में क्या, फूलों की माला पहन के रखी थी। उन्होंने क्या किया, गले में फूलों की माला पहन रखी थी। और गंगोत्री, गंगोत्री नदी में और वो डुबकी लगा रहे थे, नहा रहे थे। तो क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, पता ही है सबको। गोविंद, गोविंदा जो फिल्म स्टार गोविंदा हैं, वो नंदा देवी के साथ में एकदम राजा जी जैसे लग रहे थे। और कहाँ घूमने गए? उत्तराखंड घूमने गए। और उन्होंने गले में फूलों की माला पहन के रखी हुई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की माला पहन के रखी थी। और वो गंगोत्री, गंगोत्री नदी में वहाँ पे डुबकी लगा रहे थे, नहा रहे थे। तो क्या हो जाएगा उत्तराखंड का? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये सब के सब उत्तराखंड से हैं। चलो शायद में भी लर्न हो गए होंगे आपको ये सब। और नेक्स्ट देखते क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना से किसका वॉइस निकल रहा है? गाना, गाना। अच्छा गाना, कव्वाली क्या होती? कांवला। देखो यहाँ तेलंगाना से कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? कांवला राष्ट्रीय उद्यान, शिवराम राष्ट्रीय उद्यान, मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान, पाखाल राष्ट्रीय उद्यान। तो कैसे याद रखना है? देखो तेलंगाना, तेलंगाना से वॉइस किसकी निकल रही? गाना की। तो क्या हो रहा है? कव्वाली, कव्वाली गाई जाती हैं। देखो कव्वाली अच्छी लगती है, हम लोगों ने भी अपने स्कूल टाइम में, हम और हमारी फ्रेंड्स ने भी कव्वाली गाई थी स्कूल में बहुत अच्छे से। चलो देखते हैं कैसे याद रखना है। कांवला राष्ट्रीय उद्यान, कव्वाली, कांवला राष्ट्रीय उद्यान कव्वाली। और किसकी? शिव भगवान की, शिवराम जी की, शिवराम जी की कव्वाली गाई। और क्या हुआ? मंजीरा। अब एक फ्रेंड जो है मंजीरा बजा रही थी। अब क्या हुआ? वो कव्वाली गा रही थी शिवराम भगवान की, और फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड क्या कर रहा था? मंजीरा बजा रहा था। अब क्या? अब ये भैया गाते गाते थक गए, तो क्या बोले? पंखा लाओ, पंखा लाओ, बहुत गर्मी लग रही है। क्या बोले? पाखाल राष्ट्रीय उद्यान, पंखा लाओ। अब क्या करेंगे? कव्वाली गाते गाते, मंजीरा बजाते बजाते लोगों को गर्मी लगने लगी, तो क्या बोले? पंखा लाओ, पंखा चलाओ, हमको लग रही है गर्मी। तो पाखाल राष्ट्रीय उद्यान। तो तेलंगाना से क्या हो जाएगा? कांवला राष्ट्रीय उद्यान, शिवराम राष्ट्रीय उद्यान, मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान, पाखाल राष्ट्रीय उद्यान। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार से क्या है? बिहार, बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और भीम बंध अभ्यारण्य। अच्छा देखो कैसे लर्न रखना है। क्या होगा? बिहार, बिहार से जो है इसका हार शब्द याद रखो, हार, हार मान जाना। अच्छा देखो कैमूर, कैमरे के सामने जब मैं जाता हूँ तो एकदम बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, एकदम। वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकदम, मतलब बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं, वाल्मीकि बेहाल हो जाते हैं। और कैमरे के सामने मैं जब जाता हूँ तो इतना हेजिटेशन लगता है कि मैं एकदम बेहाल हो जाता हूँ। और क्या होता है?
तो फ्रेंड क्या कहता है, मतलब मैं कुछ उसके सामने बोल ही नहीं पाता हूँ कैमरे के सामने। तो क्या कैमूर कैमरे के सामने मैं बिल्कुल हार जाता हूँ, बिहार में हार जाता हूँ और एकदम हताश, एकदम वह हताशा हो जाता हूँ। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या कहता है फ्रेंड, एकदम भीम जैसे बन जाओ, भीम जैसे, हार नहीं माननी कैमरे के सामने, भीम जैसे बन जाओ। तो क्या हो जाएगा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबंधरा अभ्यारण्य, ये कहाँ से हो जाएंगे, बिहार से। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, असम। असम में कौन कौन से हैं, असम देखो, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो कैसे याद रखना है इन सबको, काजीरंगा, देखो असम की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, असम की चाय कैसी है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो क्या करोगे, काजीरंगा, क्या रंग है असम की चाय का, क्या रंग है, असम को कैसे याद रखना है, चाय से याद रखना है, का क्या रंग है चाय का, ना मेरी काजीरंगा राष्ट्रीय, क्या काजी मतलब बहुत ही ज़्यादा काजी, बहुत अच्छा रंग है चाय का, ना मेरी, ना मेरी। और फिर देखो ओरंग, ना मेरी, वहाँ की चाय का एकदम नाम है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो नामेरी का असम की चाय का नाम है, उसका क्या रंग है, ओ रंग राष्ट्रीय उद्यान। तो ओ रंग क्या रंग है, बड़ा काजी रंग है, ओ रंग बड़ा बढ़िया रंग है। नामेरी, इसका भी बहुत अच्छा नाम है, बहुत फेमस है वहाँ की चाय। डिब्रू सैखोवा, डिब्रू मतलब हे ब्रो, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, हे ब्रो, हमको तो बड़ी शौक से वो चाय पीते हैं, बहुत शौक है असम की चाय पीने का। और मानस राष्ट्रीय उद्यान, मान गए असम की चाय बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो कैसे याद रखोगे असम की चाय को, क्या काजी रंग है, ना मेरी मतलब ना मेरी नाम है असम की चाय का, ओ रंग, ओ रंग, ओ क्या रंग है वहाँ की, डिब्रू सैखोवा, हे ब्रो बड़े शौक से पीते हैं, मान गए असम की चाय को, बहुत मस्त चाय है। अच्छा देखो भैया, मुझे तो चाय पसंद नहीं है, लेकिन आप लोगों को अगर चाय पसंद है तो बहुत बढ़िया असम की चाय जैसी मस्त चाय पियो। क्या हो जाएगा असम से, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से हैं, असम में हैं। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड। झारखंड देखो, झारखंड में कौन कौन, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। झारखंड, झार झंकड़ से याद रखो, वन से याद रखो। देखो झार झंकड़, हजारीबाग, झार झंकड़ कैसे होगा, जब बहुत सारे हजारों की संख्या में बाघ होंगे तो वहां पे झार झंकड़ होगा। तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड। अब क्या कह रहा है भैया, यहाँ झार झंकड़ साफ करना है हमको, थोड़ी साफ सफाई करनी। तो क्या कहेगा लड़का, कहेगा माँ थोड़ी दाल दे दो, हमको जाना है जाना है बाग, और वहां पे क्या करना है, हजारों की संख्या में बाघ है, थोड़ा लकड़ी वकड़ी लाना है, वहां साफ सफाई करनी है। तो कहेगा माँ थोड़ी दाल वाल दे दो मुझे। तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड से। अब क्या कहे, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू, इसको कैसे रखोगे याद, वहां पे अब देखो वहां पलामू, अब जब बहुत ज्यादा बाघ हैं हजारों की संख्या में, वहां पे वन जीव होंगे, वनों में रहने वाले जीव भी होंगे, वहां पालतू जानवर भी हैं। तो क्या कहेगा, माँ मुझे झार झंकड़, अब देखो जंगलों में जानवर रहते हैं लेकिन वहां पे पालतू जानवर है, तभी तो वो जाएगा दाल वाल पी के जाएगा बढ़िया से। तो झारखंड, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, सब वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ से हो जाएंगे, झारखंड से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा, रातापानी अभ्यारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा अभ्यारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये सब के सब कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कैसे याद रखोगे, मध्य प्रदेश, मध्य मतलब बीच में, मध्य का याद रखना है बीच से, मध्य प्रदेश, मध्य का मध्य से याद रखना। अच्छा देखो भैया, हमको तो रात में सोते समय मध्य रात्रि, बीच रात में पानी प्यास लगती, तो क्या बोलेंगे, मध्य रात्रि में, क्या रात में, रात के मध्य रात्रि में हमको प्यास लगती है। तो रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का। पेंच राष्ट्रीय उद्यान,
और पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। अब क्या कहता है कि क्या मतलब इसका हो जाएगा पंचमढ़ी। देखो जो हमारा फ्रेंड था उसने ले ली हमारी मड़ी और हमारे उसके बीच में पेंच फंस गए। हमारे उसके में मध्य क्या हो गया, पेंच फंस गया, मतलब झगड़ा हो गया। उसने हमारी मड़ी ले ली, पंचमढ़ी, उसने मेरी 5 मड़ियाँ ले ली और उसके और हमारे बीच क्या, पेंच फंस गए, मतलब रिश्ते खराब हो गए। तो पंचमढ़ी राष्ट्रीय अभ्यारण्य और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में हो गया। सतपुड़ा अभ्यारण्य और वन विहार। सतपुड़ा, अब क्या कहेंगे, अब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो वन विहार, अभी सतपुड़ा का बताते, वन विहार का क्या हो जाएगा, वन विहार। देखो इसका हो जाए वन विहार जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसका देखो सतपुड़ा। अब सातपुड़ा और वन विहार जीवाश्म का देखो। अच्छा देखो मध्य प्रदेश में जो है बहुत, हाँ वन विहार का मध्य प्रदेश में बहुत सारे वन हैं, बहुत ज़्यादा वन है। और वन देखो आप लोगों को पता होगा मध्य प्रदेश जो है वनों के लिए थोड़ा फेमस है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे वन है। जब बहुत ज़्यादा वन होंगे तो वहाँ पे जानवर भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा जीव जंतु होंगे। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से हो गया। सतपुड़ा, अब वहाँ पे जो है 7 8 एक ही जंगल में बहुत ज़्यादा जानवर हैं। 7 8 बहुत ज़्यादा जानवर हैं, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अच्छा देखो रातापानी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी, सतपुड़ा अभ्यारण्य, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म सब कहाँ से हो गए, मध्य प्रदेश से हो गए। एक बार और देख लो इतने का। मध्य रात्रि को प्यास लगती है और उसने, मेरे फ्रेंड ने मेरी 5 मड़ियाँ ले ली, जिससे हमारे और उसके बीच में पेंच फिस गए, संबंध खराब हो गए। और देखो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा वन है। जब वन होंगे ज़्यादा तो वहाँ पे जीव जंतु होंगे और वहाँ पे एक एक जंगल में 7 जानवर हैं। सतपुड़ा अभ्यारण्य, अब इधर देखो ये भी मध्य प्रदेश से हैं। तो कान्हा अभ्यारण्य, बांधवगढ़ और माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये कान्हा से याद रखना है। देखो भैया कान्हा जो थे माखन बहुत खाते थे और वो जो है उनके राधा लोगों के जब माखन खा जाते तो उन्होंने क्या किया, शिकायत किया कि भैया कान्हा को क्या करो, बांध के रखो, ये मेरा सब माखन खा जाते हैं, कान्हा को बांध के रखो। माधव, अब इनको मध्य से बांध के रखो, मध्य से बांध के रखो, क्या बोली, इनको मध्य से बांध के रखो, ये मेरा पूरा माखन खा जाते हैं। तो कान्हा अभ्यारण्य, बांधवगढ़ और माधव राष्ट्रीय उद्यान सब कहाँ से हो जाएंगे, मध्य प्रदेश से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो जरा गुजरात। गुजरात में कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर। गुजरात, अब देखो भैया बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता, अगर नल नहीं है तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो सकता है। अगर पानी नहीं पियोगे तो गिर जाओगे, होश ही नहीं रहेगा जब पानी नहीं पियोगे। एक बार बिना खाने के चल जाएगा लेकिन पानी के नहीं चलेगा। तुम जो है 10 मिनट भी प्यास लगेगी, एक दिन में गिर पड़ोगे अगर पानी नहीं पियोगे। तो गुजरात का क्या हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। देखो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान को लर्न रखना है। आप अगर देखो, अब आपको एक मेरे क्वेश्चन का जवाब देना है। हमने अभी आपको लर्न कराए हैं सारे ट्रिक के साथ में। आपको बताना है कि जो है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। आपको ये जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई है तो हमको कमेंट करके बताएं। अगर राष्ट्रीय उद्यान ये लर्न हो गए हैं तो भी बताएं। और अभी इसमें मैंने कुछ 30+ राष्ट्रीय उद्यान कवर किए हुए हैं। अब इसका पार्ट 2 डालेंगे, उसमें आगे के राष्ट्रीय उद्यान कवर करेंगे। और थैंक यू फ्रेंड्स।